Hello, good evening, everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect, and Go. I hope you all are fine at your places. Hope you all are doing good, taking care of yourself. तो आज की वीडियो उन सब पेरेंट्स के लिए जिनको खुद भी रीडिंग बहुत अच्छी लगती है और वो ये भी चाहते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी अच्छी बुक्स हों जो वो अपने बच्चों को रीड करके बता सकें या उनके बच्चे खुद रीड कर सकें। तो ऐसे ही कुछ सीरीज ऑफ बुक्स मैंने रिसेंटली ऑर्डर की थी, बट इट इज़ वर्थ बाइंग। तो ये सोचू बुक सीरीज है। तो ये इसमें 12 बुक्स का सेट रहता है। इट इज़ ऑल अबाउट, ये अगर पूछो कि ये सीरीज किसके लिए है तो इट इज़ ऑल अबाउट ब्यूटिफुल कॉन्वर्जेशंस। सो इफ़ यू वांट टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन योर चिल्ड्रन, this series is really very, watch this video till the end, I'll tell you ये इसमें है क्या और हर एक बुक का इसमें क्या कंटेंट रहता है। तो मैं करेक्टर्स की बात करूँ तो इसमें सोचू करेक्टर है हु लव्स टू थिंक अबाउट न्यू आइडियाज़। राजू है जिसको अपनी बॉडी में ही गेट्स अ शॉक। अंजू लव्स टू रीड, मंजू लव्स टू प्ले गेम्स, रहमान loves to communicate through music, Sher Singh often plays prank on other, Robert enjoys sleeping all the time, Julie is always scared of something, Mrs. Kumar है ये प्रैक्टिस करती हैं योगा all the time, and Mr. Kumar he loves to write and illustrate books, Dadi just enjoys life, Prem troubles Sochu but also loves him, and Mr. William has a heart of 8-year-old. एक्चुअली जो मिस्टर विलियम है वो ये प्रोफेसर हैं और इट्स अ वंडरफुल सीरीज। तो ये 12 बुक्स का सेट है, उसमें से मैंने पहली बुक निकाली है सोचू। द नेम ऑफ द बुक इज थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो बच्चे हैं, क्लासरूम में जाते हैं और उनके टीचर उनको कुछ क्वेश्चन पूछता है उससे, बच्चों से, कि आप स्कूल क्यों आते हो। तो बच्चे बोलते, कोई बच्चे बोलते खेल लें, कोई बच्चा बोलता है कि मैं अपने सिर्फ घर से बाहर निकलने के लिए स्कूल आता हूँ। सारे बच्चे अपने अपना रीज़न देता है। वहाँ पे टीचर उनको बोलता है कि यस वी कम टू स्कूल टू educate ourselves and realize our full potential। वहाँ पे कुछ बच्चे लाइब्रेरी चले जाते हैं, वहाँ पे उनको एक बुक मिलती है, द इन्वेंटर्स हु थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो ये बच्चों को सोचने में मजबूर कर जाता है कि ये थिंक आउट ऑफ द बॉक्स क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। तो बच्चे आपस में कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं ब्यूटिफुली। इट इज़, इफ़ आई कैन शो यू ब्यूटिफुली, हर एक सीरीज़, हर एक कॉन्वर्जेशन बहुत ब्यूटिफुली उन्होंने बताई है। तो वो आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे सोचें हम आउट ऑफ द बॉक्स। लाइब्रेरी में जाते हैं, वो कहते हैं कि ये विंडोज़, ये दीवारें, ये सब बॉक्सेस हैं। अच्छा, स्कूल से निकल के वो अपनी बस में जाते हैं, स्कूल बस में जाते हैं, वहाँ पे भी वो कहता है कि ये बस है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सॉरी बॉक्स, ये भी एक बॉक्स के अंदर है। तो कहते हैं हम हमेशा ही बॉक्स के अंदर हैं, घर पे भी हम बॉक्स के अंदर हैं, है ना। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि शायद हमें वो बॉक्स, जो गत्ते का बॉक्स है उसके अंदर जाते हैं, फिर कहते हैं इसके शायद इसके अंदर जाएंगे तो ये इनसाइड द बॉक्स हो जाएगा, आउटसाइड तो आउटसाइड। तो ऐसे करते करते बहुत सारा मेस होता है और अल्टीमेटली ऑल दीज किड्स दे एंड अप इन अ ब्यूटिफुल पार्क आउटसाइड देयर हाउस, जहाँ पे बर्ड्स जो है चहक रहे हैं, ब्यूटिफुल फ्लावर्स आर देयर। तो फिर उनको क्लिक होता है कि हाँ, वी आर इन अ प्लेस, वेयर वी हैव नो बॉक्स अराउंड। सो फिर वो उनकी कॉन्वर्जेशन शुरू होती है कि इज दिस बीइंग इन नेचर। फिर उनको समझ आती है कि येस, टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स वी नीड टू कम इन द नेचर। हमें नेचर में आना पड़ेगा, सन के नीचे बैठना पड़ेगा, पेड़ों को देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे जब आते हैं वो, तो कुछ बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं कि उनका माइंड जो बहुत क्योस से भरा था वो अल्टीमेटली शांत हो जाता है। ये हमने भी नोट किया होगा। हम क्यों पार्क जाते हैं, वहाँ पे जाके गार्डन्स हैं, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, वी फील सो क्वाइट। नेचर में जाके ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड में क्योस चल रहा होता है वो चुप हो जाता है, और जब माइंड में क्योस चुप हो जाता है तो न्यू आइडियाज़, यूनिवर्स कम अप विद न्यू आइडियाज़। तो ये एक बुक थी सोचू, ये उसकी कॉन्वर्जेशन है हाउ टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स।
उसके बाद लास्ट में इन्होंने ग्लॉसरी दी है, 10 to 15 वर्ड्स हैं यहाँ पे, न्यू वर्ड्स। उसके बाद क्रॉसवर्ड है, ठीक है। उसके बाद एक मिसेस कुमार है, एक करेक्टर थी ना इसमें जो योगा करती रहती थी 24 घंटे। तो एट द एंड ऑफ एवरी बुक अ पोज इज गिवन। तो इस बुक में ट्री पोज दिया हुआ है और उसके बेनिफिट्स बताए हैं, ये क्यों करना चाहिए, किस लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एनर्जाइजर है, कुछ बच्चों के लिए गेम्स दी हुई हैं, और इट्स अ फुल पैकेज। जैसे ये थिंक आउटसाइड द बॉक्स है, वैसे ही आई विल टेल यू द टॉपिक्स की 12 बुक्स हैं और उसके टाइटल्स दिए हैं। आई विल जस्ट रीड। सेकेंड इज व्हेन आई ग्रो अप, थर्ड इज बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। now be the change how to you wish to see in the world, then they will, इस बुक में दे विल आंसर हाउ, कैसे। आई वंडर व्हाट मेक्स पीपल फाइट, बुक नंबर 4। अब इसमें क्या होगा, ये मैं बुक 4 भी पढ़ चुकी हूँ अपने बेटे के साथ, तो उसने बताया है कि क्यों लोग लड़ते हैं, व्हाट मेक्स देम फाइट, क्यों हम ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ थॉट्स है। और बहुत ही वंडरफुल इन अ वेरी इजी to understand language में बच्चे। The fifth book is Where is God? Sixth is The Dilemma of Choice। बच्चों को अगर चॉइस दी जाए तो वो कैसे इस डिलेमा से बाहर निकलना है। Am I cool enough? Seventh book। Eighth book The Secret to Success, The Joy of Winning। Ninth, A Friend Indeed is a Friend Indeed, The Best Gift in the World। Now what is the best gift in the world? ये book 11 है, ये अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है अपने बच्चों के साथ। 12th is Stop Pretending That You Are Normal। This is very good series अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें। इसकी कॉस्ट, इट इज़ वेरी रियली वेरी कॉस्टली, इट इज़ 5400 का ये सेट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ टू टेल मी ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड डू कमेंट। येस, प्लीज़ टू कमेंट मी अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक बुक का आपको छोटा छोटा साइनॉप्सिस या छोटी सी स्टोरी इसको बना के आपको बता दूं, ताकि आप अपने बच्चों के साथ शेयर करो। इफ़ यू वांट दिस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज यू कैन बाय दिस सीरीज फॉर योर किड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड येस, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।